छोटी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिप्स। एलिप्स में क्या है, सर्कल और पैराबोला हम कर चुके हैं। एलिप्स भी एक्चुअली क्या है, सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स है किसी प्लेन में। उसका अगर हम डिस्टेंस लें किसी फिक्स पॉइंट्स और फिक्स लाइन से, वो एक कॉन्स्टेंट रेशो बियर करता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। बस सिंपल सी बात है, सेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको, स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू पैराबोला है या हमारे पास हाइपरबोला है या सर्कल है, उसमें सेंट्रिसिटी की वैल्यू अलग अलग होती रहती है। क्योंकि हम कॉनिक सेक्शन से डील कर रहे हैं तो उसमें सेक्शंस की बात ही हो रही है सारी। तो पी एस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम एल, जो पी एम हम बोलते आ रहे हैं पीछे, दैट इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसकी हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं, आर्टिकल आपका बुक में दिया हुआ है, इससे नॉलेज हो जाती है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, टेबल पे क्रैमिंग करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। क्रैमिंग ना करने के बजाय अगर आप समझ ले टॉपिक को, आराम से हो जाता है। अब देखो हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, ये एलिप्स है, तो ये डायरेक्ट्रीज होगी। एस इसका फोकस हो गया, A1 A2 पॉइंट यहाँ से इंटरसेप्टेड हो गए, B1 B2 यहाँ से हो गए। एस क्या फोकस है, एल क्या है डायरेक्ट्रीज है, ई क्या है आपको सेंट्रिसिटी पहले बता दिया मैंने। एस जेड हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और एल पे ये चीज़ है। तो एस जेड को जो इंटरनली में A1 डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली में A2 डिवाइड कर रहा है E:1 में, मतलब ये रेशो आपकी जो है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आपके पास SA1 अपॉन में A1 जेड हो गया E:1। एक्सटर्नली डिवाइड जैसे अपन 12 चैप्टर में कर चुके हैं, SA2 बाहर से, SA2 अपॉन में A2 जेड क्या हो जाएगा, E:1। तो SA1 इक्वल ये हो जाएगा, SA2 इक्वल ये हो जाएगा। A1 A2 दोनों इलिप्स पर लाई करते तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे, और A1 A2 की लेंथ हमने ले ली 2a, ठीक है। और ये क्या हो गया O, तो OA1 A हो गया, OA2 क्या हो गया A। तो SA1 प्लस SA2 निकालें अगर हम पहले, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। तो SA1 प्लस SA2 हमारे पास क्या हो गया टोटल, ये और ये A1 A2 की लेंथ ही होगी, बीच में ऐसा उसके, तो A1 A2 बन गया। इसमें ई कॉमन, A1 जेड प्लस A2 जेड हो गया। अब A1 जेड की वैल्यू निकाल ली है, ये O जेड में से अगर हम OA1 माइनस कर देंगे A1 जेड आ जाएगा। फिर A2 जेड की वैल्यू निकाल ली है ये, उसमें क्या करेंगे, OA2 में O जेड ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 जेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, O जेड माइनस OA1 प्लस OA2 प्लस O जेड, ये से कट जाएगा, लेंथ इक्वल है, ये आ गया। तो A2 A1 क्या था 2a, ये क्या हो गया 2e O जेड। O जेड की वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन E आ गई। फिर हम क्या करेंगे, SA2 माइनस SA1 कर देंगे, A2 जेड माइनस A1 जेड आ जाएगा। अब SA2 माइनस SA1 करा, ठीक है, ये यहाँ आएगा। SA2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, SA2 OS प्लस OA2, और SA1 क्या हो जाएगा हमारे पास, SA1 ये लेंथ होगी, ये वाली सॉरी, ये A1 पॉइंट ये है। तो OA1 में से अगर हमने OS माइनस कर दिया, SA1 आ गया, ठीक है। A2 जेड माइनस ई इंटू में है माइनस A1 जेड, ये बन जाएगा। ये फिगर से पता लग जाता है। A2 जेड में से A1 जेड माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 A1 वाली लेंथ ही रहेगी, बीच वाली लेंथ ही रहेगी। अब OA2 से OA1 सॉरी OS से OS कट गया, OA2 माइनस एक सेकेंड, OS प्लस OA2 माइनस OA1 प्लस OS आ गया, ये कट गया, डबल ऑफ OS रह गया। यहाँ पे क्या हो गया, डबल ऑफ OA आ गया, स्मॉल है सॉरी 2a E, OS की वैल्यू आ गई AE। तो हमें S के पॉइंट पता लग जाएंगे, इससे हमारे पास AE 0 और डायरेक्टरी की लेंथ पता लग गई थी हमारे पास, ऊपर हमने सॉल्व किया था A अपॉन E। इसने बोला A को ओरिजिन लिया है, OA1 को एक्स एक्सिस लिया है, और एक हमने लाइन ड्रॉ की है O से परपेंडिकुलर A1 A2 पे, ऐसे उसको वाई एक्सिस डील करेंगे हम। तो बता दिया मैंने आपको, डायरेक्टर्स की लेंथ पता लग गई है और फोकस के पॉइंट पता लग गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था, PS अपॉन में PM, एक कॉन्स्टेंट रेशो थी E, PS की वैल्यू होगी EPM। अब PS क्या था हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गया ना, फिगर एकदम पॉइंट से पॉइंट का, PM पॉइंट से लाइन का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे आप, जैसे हम 10 चैप्टर में किया हुआ है। PS की वैल्यू ये होगी, ठीक है, PM की वैल्यू ये होगी, दोनों को इक्वल रख देंगे आप, क्योंकि हमें वर्टेक्स पता लग गए ना S के, तो PX और Y है और S AE 0 है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। M के पता लग गए हमें इक्वेशन, X इक्वल टू A अपॉन E, तो लाइन से अगर पॉइंट का फॉर्मूला लगाना हो तो हम ये लगाएंगे जो हम 10 चैप्टर में लगाते हैं। तो वही बात होगी, अब दोनों को इक्वल रख देंगे, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे, आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ये कुछ आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमने B स्क्वायर लेट कर लिया, बस ये आ गया आपके पास एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। जहाँ पे A1 A2 हमारा क्या मेजर एक्सिस बोली जाएगी, B1 B2 को हम बोलेंगे माइनर एक्सिस बोलेंगे,
और A1 A2 वर्टेक्सेस हैं एलिप्स के, और O क्या है, सेंटर है एलिप्स का। गॉट इट। तो हमारे पास दो तरह के एलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स। ये हॉरिजॉन्टल मैंने दिखाया हुआ है, ये आपको वर्टिकल एलिप्स दिखाया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये इक्वेशन होती है A बड़ा होता है B से। वर्टिकल में क्या होता है, ये इक्वेशन होती है जहाँ पे उल्टा हो गया, बस A बड़ा है B से। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो पास करती है फोकस से। फोकस आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पास करती है फोकस से और पैरेलल टू द डायरेक्टर, ये एस से पास कर रही है, सिंपल सी बात है, और डायरेक्टर्स के पैरेलल होती है। तो फिगर आपकी ये रही, ये लाइन हो गई। तो एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर एलिप्स है। L1 S1 L2 आपका क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है जो S से पास कर रहा है, S1 से पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, S1 L1 हमने मान लिया L, स्मॉल l, क्योंकि हमारे पास L1 के पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे AEL। इसने इस तरह सेलेक्ट किया है कि S1 L1 लेंथ जो हमारी है L है। एक सेकंड, फिगर में देखिए, S1 L1 लेंथ L है, S1 फोकस है, उसके पॉइंट क्या आते हैं AE0। तो L1 के वर्टेक्स क्या हो गए AE, L। तो L1 किस पे लाई करता है, एलिप्स पे लाई करता है, तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे AE और वाई की जगह पे L, ये L है। तो L स्क्वायर अपन में B स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ये आ जाएगा, A स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, E स्क्वायर, उधर जाके B स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस E स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर अपन में A स्क्वायर आ गई, वो पुट कर दी। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारे पास आ गई B स्क्वायर अपन में A। तो L1 S1 L2 की लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी लेंथ ली थी ना हम लोगों ने, टोटल लेंथ लेनी है, इतनी ली थी, इतनी हमारी निकल गई, उसका डबल कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। उस तो ये आपका टेबल है। अगर आपको सारा पीछे समझ में आ गया आर्टिकल, तो आप टेबल की जरूरत ही नहीं है लर्न करने की, वैसे समझ में आ जाता है। बाकी फिर भी देख लो, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात चल रही है, आपकी वर्टिकल एलिप्स की बात चल रही है, दोनों का सेंटर 0 0 रहेगा, वर्टिसेस ये रहेंगे, बस फ़र्क दोनों में A भी इंटरचेंज कर दिया है हमने। मेजर एक्सिस की लेंथ वहाँ पे कौन होगी, ये वाली एक्सिस थी, वहाँ पे ये वाली एक्सिस हो जाएगी, मतलब y इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0। इक्वेशन 2a क्योंकि वहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया इसलिए। माइनर एक्सिस में हमारे पास क्या है, वहाँ पे माइनर एक्सिस ये वाली चीज़ थी आपके पास, इसमें ये वाली चीज़ हो जाएगी, मतलब एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0। लेंथ वहाँ पे 2b, यहाँ पे 2b, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया है। फोकाई के पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लस माइनस A0 जगह वहाँ पे 0, प्लस माइनस A, क्योंकि वो वर्टिकल एलिप्स है। डायरेक्टरीज हमारे पास क्या थी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस A/E थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एलिप्स में डायरेक्टरी यहाँ बनी थी, वर्टिकल में यहाँ बनेगी, तो y इक्वल टू प्लस माइनस A/E। इक्वेशन ऑफ लेटर रेक्टा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस AE, y इक्वल टू प्लस माइनस AE। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दिया, 2b स्क्वायर बाई A, 2b स्क्वायर बाई A रहेगी यहाँ पे। फोकल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस EX, A प्लस माइनस EY। तो ये आपको वैसे ही ध्यान रहेंगे अगर आपको आर्टिकल समझ में आ गया तो, अदरवाइज़ आप क्रैम करेंगे उसको। उसके बाद है क्वेश्चन फर्स्ट करवा रही हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस आर ऑफ द वर्टिसेस एंड सेंट्रिसिटी, सब कुछ निकालना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी, एलिप्स आपको दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए इसको 144 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। तो A स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, B स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, बिल्कुल सिंपल है। A की वैल्यू 4 आ गई, B की 3 आ गई। B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर होता है। अगर आपको आर्टिकल समझ में आ गया, बार बार बता रही हूँ मैं इसलिए, क्योंकि वो याद वैसे ही रहती हैं वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो E स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास √7/4 आ जाएगी। अब मेजर एक्सिस की लेंथ हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि A बड़ा है यहाँ पे जो X के नीचे है, ये 16, तो हमारे पास 2A की वैल्यू होगी 8, माइनर की होगी 2b यानी कि 6, फोकाई के पॉइंट हो गए प्लस माइनस A0 यानी कि √7,0 माइनस √7,0। वर्टिसेस हमारे पास क्या है, प्लस माइनस A0 यानी कि 40 माइनस 40, ठीक है। और डायरेक्टरी की लेंथ क्या होती है, x इक्वल टू प्लस माइनस A/E, एसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, तो x आ गया हमारे पास प्लस माइनस 16/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। वर्टिसेस गिवन है, फोकाई के पॉइंट गिवन है। अब ये A पहले है, पीछे वाला 0 है, तो ऑब्वियसली कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। वर्टिसेस की बात की है तो A की वैल्यू ये होगी, ऐसे फोकाई की पॉइंट की बात की है तो A ही हो गया। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, A स्क्वायर की ये रही, A स्क्वायर E स्क्वायर की ये रही, तो आपके पास B स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई, तो एलिप्स के पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकाई गिवन है प्लस माइनस 30, पासिंग कर रहा है 4 और 1 से, ये भी सिंपल है। फोकाई के पॉइंट पहले दिए हुए हैं, पीछे वाला 0 है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन B स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कौन है हमारे पास, फोकाई के पॉइंट, AE की वैल्यू होगी हमारे पास
पासिंग कर रहा है 4 और 1 से, तो वो कौन से पॉइंट हुए, एक्स और वाई हुए, तो एक्स और वाई की जगह पे पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 9, किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए की वैल्यू पुट कर दी ना, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगी, A4 में बनेगी इक्वेशन, A4 से हम सॉल्व कर लेंगे, उसके फैक्टर्स बना के हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो बी स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ मिल गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से देखो सारी, आप पहले एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई A4 में, इसके फैक्टर्स बना लेंगे आप, फैक्टर्स बनाने के बाद ए स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, उससे हमें बी स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर उसको पुट करके हमारे पास कौन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड करना है, सेंटर और रीजन पे है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है, फोकाई के पॉइंट दिए हुए हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, 2a की वैल्यू गिवन है, a कितना आ गया 10, फोकाई के पॉइंट हमारे पास 0 ± a ही है, यानी कि वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहा है, तो a कितना हो गया 5, e की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ, क्योंकि हम यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, इसको पुट करके हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी 75, उससे आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू ऑल।